नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम चंद ध्यान जुलावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो लोग अपने मन में क्रम और वचनों में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मनन करते हैं वे उनके जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी कैसे मदद करते हैं हमारी। दोस्तों, मैं रवि कुमार महानंद आपका हमारे चैनल रवि महानंद भक्ति चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। और दोस्तों, आज मैं जिस वक्त के बारे में बताने जा रहा हूं वह बहुत ही बड़े संकट में फंस गए थे, लेकिन वे उसे कैसे बाहर निकले यह उन्होंने खुद हमसे साझा किया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और भी उत्साहित होकर के आपके लिए नई नई हनुमान जी के चमत्कारों और पौराणिक कथाओं को लाते रहेंगे। आपका एक सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में नई दिशा देता है। फिलहाल ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे वीडियो में चलते हैं। मैं राजकिशोर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हूँ। रवि भैया, मैंने आपका वीडियो देखा और सोचा कि मैं भी अपना अनुभव आपसे साझा करूं। मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी 11 में पढ़ती है और बेटा 6वीं क्लास में पढ़ता है। मेरी धर्मपत्नी घर संभालती है। मैं बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक और आशावादी इंसान रहा हूं और कपड़ों का व्यवसाय करता हूं। मेरे ऊपर 30 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, जिससे मैं चुका नहीं पा रहा था और यह सब अचानक नहीं हुआ था। मेरी अपनी ही एक गलती और नासमझी मुझ पर भारी पड़ गई थी। हमारे जैसे छोटे व्यापारियों के लिए 1 लाख का कर्ज भी बड़ा लगता है, यह तो 30 लाख था। दरअसल हर इंसान की तरह मुझे भी आगे बढ़ने की चाह थी। मैंने अपने कपड़ों के व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए मार्केट से और बैंक से लोन ले लिया और उसे अपने बिजनेस में लगा दिया। शुरू में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक हालात बदल गए। जिस दुकान को मैं किराए पर लिया था उसके मालिक ने सब कुछ बेचकर दिल्ली जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके बेटे की नौकरी वहां लग गई थी। उन्होंने मुझे दुकान खाली करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया। मेरा जमाया व्यवसाय था और मैंने उसमें 15 से 20 लाख रुपए अभी लगाए थे। मैंने आसपास बहुत जगह ढूंढी, लेकिन कोई सही स्थान नहीं मिला। मजबूर होकर मुझे अपना सारा सामान घर में शिफ्ट करना पड़ा। इससे मेरा नुकसान शुरू हो गया। मैंने घर से ही व्यापार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। करीब 6 महीने बीत गए, अब भी मेरी मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे आने वाला समय और भी कठिन होने वाला है मेरे लिए। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। मेरी पत्नी और बच्चों ने कहा कि हमें गांव जाना है। पहले तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि घर में इतना सारा सामान रखा था, उसे कौन देखेगा। लेकिन मैं क्या करता। कई सालों से मैंने अपने परिवार को कहीं घुमाया भी तो नहीं था और बच्चों ने पहली बार मुझसे इतनी जिद की थी। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। अगले हफ्ते हम अपने गांव के लिए निकल गए, जहां पहुंचने में हमें लगभग 12 घंटे लगे। गांव पहुंचकर हम बहुत खुश थे। हमें वहां पहुंचे अभी 2 दिन ही हुए थे कि मेरे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति का फ़ोन आया। उन्होंने घबराते हुए मुझसे बताया कि मेरे घर में चोरी हो गई है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तुरंत अपने परिवार के साथ वापस शहर के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर रखा सारा कीमती सामान, कपड़े और कुछ नकदी चोरी हो चुकी थी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब धीरे धीरे कर्जदार लोगों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया था और मैं उनसे छुपने भी लगा था। मुझ में साहस भी नहीं हो रहा था कि मैं उन सभी का सामना कैसे करूं। मेरी पत्नी हमेशा यही बोलती कि सब ठीक हो जाएगा। अब तो बच्चों का स्कूल फीस भी देने में भारी पड़ रहा था। मुझे लगने लगा था
कि अब ये परेशानी ख़त्म नहीं होगी और मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन मुझे भी पता था कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। अब तो मेरे बच्चे भी मुझे साहस देने लगे थे कि पापा सब ठीक हो जाएगा। मेरी नींद पहले से ही उड़ी हुई थी, लेकिन उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाया और मैं रोते जा रहा था और भगवान को याद किए जा रहा था। मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे कि मैं ही क्यों भगवान। उस रात मैंने डायरेक्ट भगवान से बात करने का मन बना लिया था कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती थी। क्या मुझे आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? अपने परिवार को सुख सुविधा देने का मन में विचार लाना क्या पाप है? ऐसे ही सवाल मेरे मन में चल रहे थे और ऐसे ही पूरी रात मेरी आंसुओं में निकल गई। सुबह के 6 बज रहे थे। मैं कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला और मार्केट पहुंचने से पहले मेरे बचपन का दोस्त दिखाई दिया और वो मुझे पहचान गया, लेकिन मैं उसे पहले नहीं पहचान पाया था। उसने मुझे देखकर आवाज़ लगाई और मेरे से आकर गले लग गया और मैंने उससे पूछा, और बता क्या चल रहा है और इतने दिनों के बाद मिला है। मेरे मन में पहले से ही परेशानी थी, इसलिए मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। वो बोला, मैं हनुमान मंदिर जा रहा हूँ, जो पास में ही था। वो मुझे भी साथ में बोला, चल मेरे साथ, जो कि 200 मीटर की दूरी पर ही था। और इसी बीच उसने बताया कि मैं अभी इंडिया आया हुआ हूँ कुछ दिनों छुट्टी पर। उसने कहा, क्या बताऊँ यार, मुझे कभी जॉब नहीं मिल रहा था। क्या बताऊँ यार, मुझे कभी जॉब नहीं मिल रहा था। मैं परेशान हो गया था, सब तरफ से हार गया था। तब मेरे को एक बाबा ने बताया था कि कलयुग में हनुमान जी ही हैं ऐसे चिरंजीवी अजर अमर, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते ही सुनते हैं। बस क्या था, तभी से मैंने हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया और आज देख मुझे फॉरेन में सेटल्ड हूँ, अच्छी खासी इनकम है। मेरा पूरा परिवार हनुमान जी को बहुत मानता है। इतनी सारी बातों को सुनकर मैंने अपनी पूरी कहानी उसको बता डाली। उसने कहा, बस इतनी सी बात है, कितना तेरे ऊपर कर्जा है। मेरे बोलने से पहले ही वो बोल बैठा कि पहले चल मंदिर हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे को तू अपने बीवी बच्चों से मिलवाना। उसके इतने बात बोलने पर ही मैं इतना मेरे अंदर दुख था, मैं रो पड़ा और फिर हम दोनों मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए अंदर चले गए। दर्शन करने के बाद हम सीधे घर को गए और मैं बता नहीं सकता उस समय मेरा क्या हाल था। मन ही मन सोच रहा था, कल रात को मैंने हनुमान जी से इतने सवाल किए थे, आज उसी का मेरे को उत्तर मिल रहा है। लगा कि जैसे हनुमान जी मेरे दोस्त को मेरी मदद के लिए भेजा है। मंदिर में जाते ही मुझे बहुत शांति मिली और उसके बाद हम घर को चले गए। मेरे दोस्त ने मेरे बच्चों से मिला और इस तरह से मिला जैसे वो अपना ही हो। और उसने मुझे एक बड़े कपड़ों के व्यापारी से बात करवा दी और कहा कि इनको कुछ सामान की ज़रूरत है, इनको मदद कर दीजिएगा। फिर क्या था वो दिन और आज का दिन, मैं अपना सारा कर्जा उतार कर अब अच्छे से अपना व्यापार कर रहा हूँ। लेकिन जिस दोस्त ने मुझे कुछ पैसे के साथ मेरी मदद की थी, वो वापस फॉरेन कंट्री चला गया। मैं इतना परेशान था कि उसका हाल चाल भी अच्छे से पूछ नहीं पाया और उससे अच्छे से बात नहीं कर पाया था। फिर मैंने सोचा कि उसके घर जाकर उससे मिलता हूँ, लेकिन घर पर लॉक था। पड़ोस में रहने वाले से पूछा कि अब वो यहाँ कब आएंगे और उन्होंने बताया कि हम जब से यहाँ रह रहे हैं तो इस घर में तो लॉक ही देखा है हमने। मैं सोच में पड़ गया। अभी मैंने करीब 1 साल के पहले यहाँ अपने दोस्त से मिला था और अभी भी लॉक है। फिर मेरा दोस्त अभी 1 साल पहले ही मुझे यहाँ पर मिला था। यही सोचते हुए मैं घर वापस आ गया। मैंने वापस से मंदिर गया और वहाँ पर बाबा से पूछा, लेकिन वो भी कुछ नहीं बता पाए। मेरे मन में व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। मुझे लग रहा था ये कैसे हो सकता है, जिसने मेरी मदद की उसका कोई जानकारी मेरे पास में नहीं है। फिर मैं सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया और शाम को उसी मंदिर में गया जहां हम मिले थे और मैंने हनुमान जी से बड़े ही व्याकुलता भाव से हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए मैंने
हनुमान जी से अपने मन की बात की और घर चला गया। उसी रात मुझे सपनों में हनुमान जी के दर्शन हुए और उन्होंने इशारा किया कि तुम परेशान मत हो। मैं समझ गया वो दोस्त कोई और नहीं, मेरे प्रभु हनुमान जी ही हैं। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ है। जब मैं पूरी तरह टूटा हुआ था तब उन्होंने मुझे संभाला और सही रास्ता दिखाया और मेरे लिए मदद भेज दी। कहीं भी किसी भी क्षण परेशान हैं तो हनुमान जी को याद करिए, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी होने के साथ साथ अजर अमर हैं और वो सजीव हैं हमारे बीच। हम अगर उन्हें दिल से पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं। मेरा ये छोटा अनुभव मेरे साथ में जो हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो देखा दोस्तों, ऐसे ही हैं हमारे हनुमान जी। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी किसी संकट में हैं तो हनुमान जी पर विश्वास रखें, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम।